सांप और मेंढक की कहानी। एक पर्वत के समीप बिल में मंदबिस नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रोबीला सांप था। जब वह लहराकर चलता था तो बिजली सी कौंध जाती थी। पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदबिस का शरीर कमज़ोर पड़ गया था। उसके बिस्दंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदबिस इसी उधेड़बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहाँ उन्हीं का राज था। मंदबिस इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदबिस ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंका। तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदबिस विनम्र स्वर में बोला। राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नागगुरु का आदेश है। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदबिस ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन में एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय ये है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदबिस की बात सुनकर मेंढकराज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किसी मेंढक को श्रेय प्राप्त नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये तो एक अनोखा काम होगा। मेंढकराज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदबिस की बात सुनाई। सभी मेंढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सर्प की सवारी करें, ये एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेंढकों की अकल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढकराज ने बाहर आकर मंदबिस से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेंढक मंदबिस की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदबिस ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मंदबिस के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदबिस सबसे पीछे वाले मेंढक को गप से खा गया। अब तो रोज़ यही क्रम चलने लगा। रोज़ मंदबिस की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदबिस को मेंढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदबिस को बहुत धिक्कारा। अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? मंदबिस ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदबिस के दिन मज़े से कटने लगे। वह पीछे वाले मेंढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता न लगता। मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। मंदबिस ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेंढकराज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेंढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेंढक कम होते जाते वह ये सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आ गया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए। केवल मेंढकराज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदबिस की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदबिस से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ। मैं अकेला कैसे रहूँगा? मंदबिस मुस्कुराया। राजन, आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूँगा। ऐसा कहते हुए मंदबिस ने मेंढकराज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहाँ सरोवर के सारे मेंढक पहुँचा दिए गए थे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल UN हिंदी कहानियाँ।